दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी तलाक हो चुकी है। अमूमन अगर देखा जाए तो तलाक इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा अमल है, मगर इस्लाम में इसकी इजाजत भी है। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इंडस्ट्री में मौजूद उन सुपरहिट अदाकारों के बारे में जो असल जिंदगी में तलाकशुदा है। नंबर 1, निम्रा खान। दोस्तों निम्रा खान के शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होते हैं जिनकी शादी बहुत ही सादगी से हुई। जितनी सादगी से इनकी शादी हुई उतनी ही सादगी से इनके दरमियान तलाक भी हो गई। एहसन खान के शो में इन्होंने इस बात का इतराफ किया कि इन्होंने अपने शोहर से खुला लिया है। इनका कहना है कि मेरे शोहर मुझ पर बेहद तशद्दुद करते थे और हम तशद्दुद भी सिर्फ एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। आप तब तक बर्दाश्त करें जब जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है। पैर खुला लेने के बाद निम्रा खान काफी अरसा डिप्रेशन का शिकार रही और इनका कहना था कि मेरी सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत जिंदगी का फिर से आगाज कर सकूंगी। नंबर 2, शहरोज सवारी। दोस्तों पाकिस्तानी सुपरहिट अदाकार और मॉडल शहरोज सवारी के बारे में तो तकरीबन आप सभी जानते होंगे। इन्होंने पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा सायरा यूसुफ से शादी की, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। इनकी एक बेटी भी है। तलाक होने के बावजूद भी शहरोज सवारी और सायरा यूसुफ के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार है। इनका कहना है कि हम अपनी बेटी के लिए मिसाली वालिदैन बनना चाहते हैं। नंबर 3, मायरा खान। दोस्तों मायरा खान का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने करियर के आगाज में ही शादी कर ली थी। इनकी लव मैरिज होने के बावजूद भी शादी खत्म हो गई। इन्होंने कभी भी अपने साबका शोहर के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आज भी अपने साबका शोहर के बारे में अच्छे अल्फाज का इंतखाब करती हुई दिखाई देती है। इनका एक बेटा भी है जिसके बारे में इनका कहना है कि इन्होंने कभी भी उसको अपने साबका ससुराल वालों से मिलने से इनकार नहीं किया। अब ये दूसरी शादी कर चुकी हैं और अपनी खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 4, इमरान अशरफ। दोस्तों रांझा राजा कर दी ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार इमरान अशरफ आज पाकिस्तानी सुपरहिट अदाकारों में शामिल होते हैं। इन्होंने शादी के लिए पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल किरण इशफाक का इंतखाब किया। इन दोनों ने 2018 में बड़ी धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस के 2022 में इनकी शादी भी तलाक पर खत्म होगी। इनका एक बेटा भी है जो कि अपनी वालदा किरण इशफाक के साथ रहता है, मगर इमरान अशरफ का कहना है कि हम अपने बेटे के लिए एक मिसाली वालिदैन बनने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 5, फैसल कुरैशी। दोस्तों फैसल कुरैशी का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 3 शादियां की होती हैं। इनकी पहली 2 शादियां नाकाम हुई और तलाक पर खत्म हुई। तीसरी शादी इनकी अभी तक कामयाब ठहरी है और ये अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6, ज़ैनब कयूम। दोस्तों ड्रामों में बड़ी औरतों का किरदार निभाने वाली अदाकारा ज़ैनब कयूम किसी तारीफ की मोहताज नहीं। ये अपनी शादी के बाद लंदन और दुबई शिफ्ट हो गई थी। इनका कहना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं, मगर फिर हम बर्दाश्त भी एक हद तक ही कर सकते हैं और मैंने इलादगी इख्तियार करने में ही बेहतरी समझी और इनकी भी तलाक हो गई। नंबर 7, अजान समी खान। नाज़रीन अजान समी खान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से 2014 में शादी की, मगर अफसोस के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी होने के बावजूद भी 8 साल बाद इनकी शादी तलाक पर खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चों से भी नवाजा है। इनका कहना है कि हमारी ये तलाक हमारे बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए है, जबकि इस बात की किसी को भी समझ न आई कि आखिर तलाक लेकर कौन से बच्चों का मुस्तकबिल रोशन किया जाता है। हालांकि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए माँ और बाप दोनों का ही होना जरूरी होता है। नंबर 8, फिरोज खान। दोस्तों किसी भी ड्रामे में अगर किसी एंग्री यंग मैन को दिखाना हो तो उसके लिए फिरोज खान को कास्ट किया जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि फिरोज खान ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। फिरोज खान की जब शादी हुई तो सबको झटका लगा, क्योंकि 100 में से 100% ही था कि इनकी शादी सज्जल अली से होगी। मगर फिर इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ और इन्होंने 2018 में अपनी कजन सईदा अलीजा फातिमा से शादी की, मगर नहायत ही दुख से कहना पड़ता है कि ये भी शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और 4 साल बाद 2022 में तलाक पर खत्म हो गई। सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के इल्जामात भी लगाए। न सिर्फ इल्जामात लगाए बल्कि उनको कोर्ट में साबित भी किया। नंबर 9, हुमायमा मलिक। दोस्तों फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये भारत में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं। इनकी शादी शमून अब्बासी से हुई, जो कि इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार माने जाते हैं, मगर अफसोस कि इनके दरमियान भी तलाक हो गई। तलाक के बाद हुमायमा मलिक ने शमून अब्बासी पर इल्जामात लगाए, जो कि बाद में सारे झूठ साबित हुए थे। नंबर 10, सनम सईद।
दोस्तों सनम सईद ने शादी के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतखाब किया। इनका कहना है कि दोस्तों और कजनों से शादी करने से शादी जल्द खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होता है। मगर अफसोस कि बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के बावजूद भी इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 11, सज्जल अली और आहद रजा मीर। दोस्तों सज्जल अली और आहद रजा मीर की दोस्ती और मोहब्बत की शुरुआत इनके ड्रामों में एक साथ काम करने से शुरू हुई। इनको ड्रामों में एक साथ देखकर आवाम इनको हकीकत जिंदगी में भी एक साथ देखना चाहती थी और ये दोनों खुद भी शादी करना चाहते थे। इन दोनों ने दुबई में बड़ी धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस कि ये शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी। 2022 में सबूर अली की शादी पर जब आहद रजा मीर की तरफ से किसी ने भी शिरकत न की तो सब लोगों ने समझा कि इनके दरमियान कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी आई। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिस पर तमाम लोगों ने आहद रजा मीर को कसूरवार ठहराया और सज्जल अली के साथ इजहार अफसोस भी किया। नंबर 12, समर खोसट। दोस्तों फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज अदाकार समत होसट किसी तारीफ के मुहताज नहीं। ये पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रामे बल्कि काफी हिट फिल्में भी दे चुके हैं। जब इन्होंने शादी की तो इन्होंने इस बात का दावा किया कि हम एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे, मगर अफसोस के चंद माह बाद ही इनकी तलाक हो गई। नंबर 13, अदाकार फुरकान। दोस्तों पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करने वाले अदाकार फुरकान को तो आप सब भी जानते होंगे। इन्होंने 2016 में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा समरीन नकवी से शादी की, मगर अफसोस की शादी के 6 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 14, अदाकारा सना। दोस्तों अदाकारा सना ने 2018 में पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन फखर से शादी की। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उसी वक्त की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि इनकी शादी ज्यादा देर तक न चल सकेगी, क्योंकि सना और फखर के लाइफस्टाइल में जमीनों आसमान का फर्क है। और फिर यही हुआ, शादी के 14 साल एक साथ गुजारने के बावजूद भी 2022 में इनके दरमियान तलाक हो गई। इनके 2 बेटे भी हैं जो कि सना के साथ रहते हैं, मगर इनकी अपने साबका शौहर फखर के साथ भी अभी तक अच्छी दोस्ती है और ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेस कहते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 15, फरियाल महमूद। दोस्तों फरियाल महमूद की शादी एक ऐसे घराने में हुई जिनकी पूरी की पूरी फैमिली का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से था। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल रहील से शादी की। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो अवाम को काफी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि फरियाल महमूद से जब भी शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये इनकार कर देती थी और इनका कहना था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनके खानदान में मौजूद कई शादियां नाकाम हो चुकी थी, जिनमें से एक शादी इनकी वालदा की भी थी। इनका कहना है कि शादी तो सारे लोग बड़े शौक से कर लेते हैं, मगर निभाते कोई भी नहीं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो लव मैरिज करने के बावजूद भी शादी को मेंटेन नहीं रख सकते और जल्द ही ताल्लुक खत्म कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी बात ठीक भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने लव मैरिज की और जल्द ही खत्म होगी, जैसा कि इमरान अशरफ, सज्जल अली और आहद रजा मीर वगैरह। इन्होंने भी अपनी शादी बड़ी बढ़ चढ़कर और धूमधाम से की थी। इमरान अशरफ के बारे में तो कहा जाता है कि ये अपना रिश्ता लेने अपनी सास के पास मलेशिया पहुंच गए थे और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल भी ना निभा सके और फौरन ही खत्म कर दी। सनम सईद की तरह इनका भी कहना है कि अगर हम अपने कजन या दोस्त से शादी करते हैं तो तलाक के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर देखा जाए तो ऐसा होता भी है, मगर अफसोस के कुछ जगहों पर ये तजर्बा भी गलत हो जाता है। बिलाहिर इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल रहील से शादी की, जो कि चंद माह ही चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 17, मलिहा रिजवी। दोस्तों पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करने वाली अदाकारा मलिहा रिजवी के बारे में तो आप सब भी जानते ही होंगे। इनकी शादी हसन नुमान से हुई और 8 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद इनकी भी शादी तलाक पर खत्म हो गई। इस वक्त इनकी 2 बेटियां हैं। नंबर 16, अफान वहीद। दोस्तों अफान वहीद का शुमार पाकिस्तानी डिसेंट और सुपरहिट अदाकारों में होता है। इन्होंने अपने करियर के आगाज में ही आयशा गिलानी से शादी कर ली थी। अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी की तलाक होती है तो वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं, मगर अफान वहीद ने कभी भी ऐसा नहीं किया, बल्कि जब भी इनसे इनकी तलाक की वजह पूछी जाती तो ये यही कहते कि तलाक होने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि आप गलत और वो सही है, बस कभी कभी हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। तलाक होने के बाद ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह से ये काफी देर टीवी स्क्रीन से गायब भी रहे। दोस्तों वहाँ से लेकर तलाक को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। अभी तक तो इनके बारे में ऐसी कोई भी न्यूज सामने नहीं आई। इनके बारे में हमारे चैनल पर आगे ही 2 वीडियो मौजूद हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।
दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इनमें से आपको किसके बारे में जानकर हैरानी हुई, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।